बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे, लेकिन उस जंगल में 4 ऐसे जीव थे जिनकी हरकतें पूरे जंगल में मशहूर थीं। हाथी गोपाल, शेर वीर, लोमड़ी रूपा और बंदर चिंकी। गोपाल हाथी था बहुत ताकतवर और शांत स्वभाव का। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वीर शेर जंगल का राजा था, गरजता तो सब काम चाहते। रूपा लोमड़ी थी, बहुत चालाक और समझदार। और चिंकी बंदर, अरे उसकी तो बात ही मत पूछो। वह दिन भर मस्ती, मजाक और शरारत करता रहा। एक दिन चिंकी बंदर ने देखा कि गोपाल हाथी नदी में नहा रहा है। वह पेड़ पर चढ़ा और चिल्लाया, अरे गोपाल, तुम तो इतना पानी उछालते हो कि मछलियां भी डर जाएं। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, तुम नीचे आओ, थोड़ा पानी तुम्हारे ऊपर भी डाल दूं ताकि ठंडक मिले। चिंकी बोला, नहीं नहीं, मैं तो ऊपर ही अच्छा हूं, और फिर हंसते हुए एक आम फेंक दिया हाथी के सिर पर। हाथी बस मुस्कुरा दिया। पर यह शरारत यही नहीं रुकी। चिंकी ने शेर की दहाड़ की नकल की और पूरी रात जंगल में गर्जना करता रहा। सारे जानवर डरकर अपने घरों में छिप गए। सुबह जब असली शेरवीर बाहर आया तो सब जानवर उससे बोले, राजा जी, रात में आपने हमें बहुत डरा दिया। शेर हैरान रह गया, मैं तो सोया हुआ था। तभी लोमड़ी रूपा ने कहा, मुझे लगता है इसमें हमारे चिंकी का हाथ है। रूपा ने सोचा कि अगर बंदर को सबक नहीं सिखाया गया तो वह पूरे जंगल को परेशान कर देगा। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने शेर और हाथी दोनों से कहा, हम एक प्रतियोगिता रखेंगे, जो सबसे समझदार साबित होगा वही जंगल का बुद्धिमान मित्र कहलाएगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन खेल क्या होगा? रूपा बोली, एक खजाना मैंने जंगल में छुपाया है, जो उसे ढूंढ लेगा वही जीतेगा। बंदर चिंकी उछल पड़ा, खजाना? वाह, मैं तो सबसे तेज हूं, मैं ही जीतूंगा। सब तैयार हो गए। रूपा ने संकेत दिया, खजाना उस जगह है जहां सूरज की किरणें धरती को सबसे पहले छूती है। बंदर तुरंत पेड़ों पर चढ़ गया और इधर उधर कूदने लगा। हाथी ने धीरे धीरे सोचा, सूरज की पहली किरण तो ऊंचाई पर गिरती है। शेर ने आसमान की ओर देखा, मुझे तो बस शिकार की गंध चाहिए। पर रूपा मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने खजाना नदी किनारे की पहाड़ी के नीचे छिपाया था, जहां सूरज सबसे पहले चमकता था। चिंकी बिना सोचे भागता रहा। वह किसी पेड़ से गिरा, फिर बेलों में उलझ गया और आखिर में कीचड़ में लौट गया। उधर रूपा ने हाथी से कहा, तुम अपनी सूंड से जमीन के नीचे जरा खुदाई करो। गोपाल ने किया, और क्या देखा? एक लकड़ी का छोटा संदूक। संदूक में फल, मेवे और मधु भरा था। सब चौंक गए। रूपा ने कहा, देखो, किसने धैर्य से काम लिया। जिसने समझदारी दिखाई वही जीता। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, आज से यह तय हुआ कि शरारत से नहीं, समझदारी और धैर्य से जीत मिलती है। गोपाल ने बिना शोर किए सोचकर काम किया, इसलिए वही विजेता है। चिंकी सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं शरारत नहीं करूंगा। मैं भी कुछ सीखना चाहता हूं। शेर मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो लोमड़ी रूपा से सीखो। वह सिखाएगी कि दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उस दिन के बाद चिंकी बंदर बदल गया। वह अब जानवरों की मदद करने लगा, बच्चों को हंसाने लगा और कभी कभी लोमड़ी के साथ मिलकर समस्याएं सुलझाता था। हाथी गोपाल उसका अच्छा दोस्त बन गया और शेर वीर हर शाम उन्हें देख मुस्कुराता, क्योंकि अब जंगल में शांति थी, क्योंकि सबने एक बात समझ ली थी। एक समय की बात है, घने जंगल में 4 जानवर रहते थे। शेर जंगल का राजा था, हाथी सबसे ताकतवर था, बंदर सबसे चालाक और लोमड़ी सबसे चतुर। जंगल में सब शेर से डरते थे, क्योंकि वो राजा था। लेकिन शेर का स्वभाव कुछ घमंडी था। वो सोचता था कि उसकी ताकत के आगे किसी की अक्ल काम नहीं करती। एक दिन शेर ने जंगल में ऐलान किया, अब से जो भी इस जंगल में मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा, उसे सजा मिलेगी। सब जानवर डर गए, पर बंदर और लोमड़ी मुस्कुराए। लोमड़ी बोली, महाराज, आदेश तो मानेंगे, पर थोड़ा सोच समझकर चलना चाहिए। कभी कभी अक्ल भी ताकत से बड़ी होती है। शेर को ये बात बुरी लगी। उसने कहा,
तुम कहना चाहती हो कि अक्ल मेरी ताकत से बड़ी है? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं तो बस ये कह रही हूं कि अक्ल और ताकत अगर साथ हो तो कोई हरा नहीं सकता। शेर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, कल सुबह एक प्रतियोगिता होगी, देखेंगे किसमें ज्यादा ताकत या अक्ल है। सुबह सब जानवर इकट्ठे हुए। शेर ने कहा, पहली चुनौती है नदी के पार जाकर शहद लाना। पहले हाथी गया। उसने अपने बड़े कदमों से नदी पार की, लेकिन बीच में उसका पैर फिसल गया। वो गिर पड़ा और शहद की बोतल टूट गई। बंदर ने पैर से झूलते हुए कोशिश की, मगर बीच में बंदर का हाथ फिसला और वो नदी में गिर गया। फिर लोमड़ी की बारी आई। वो धीरे धीरे किनारे से चली, रास्ते में एक सूखी लकड़ी उठाई, उसे नदी पर रखकर पुल बना लिया और उस पर चलकर शहद ले आई। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। शेर को गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शेर बोला, अब जो भी सबसे बड़ा फल लाएगा वही जीतेगा। हाथी गया और अपने सूंड से बड़ा तरबूज लाया। बंदर पेड़ पर चढ़ा और एक नारियल ले आया। लोमड़ी ने जंगल में खोजा और एक अनोखा चमकीला फल लाकर रख दिया जो हल्का था लेकिन मीठा बहुत। शेर ने कहा, यह तो छोटा है। लोमड़ी बोली, महाराज, आकार नहीं, स्वाद और उपयोग बड़ा होता है। इस फल में से रस निकालकर सैकड़ों को पिलाया जा सकता है। शेर ने रस पिया, मीठा था। फिर सबको पिलाया। जंगल के जानवर खुश हो गए। शेर ने कहा, अब कोई भी मेरी पूछी हुई पहेली का जवाब देगा तो वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। शेर बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है? हाथी ने कहा, बादल। बंदर बोला, हवा। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, विचार। विचार बिना पंख के उड़ते हैं और बिना पैरों के चलकर दिल दिमाग तक पहुंचते हैं। शेर चुप हो गया। वो समझ गया कि लोमड़ी की अक्ल वाकई गहरी है। रात को अचानक जंगल में आग लग गई। सब जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से पानी छिड़ककर आग बुझाने की कोशिश की। बंदर पेड़ों पर चढ़कर बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले गया। शेर गरज गरज कर सबको दिशा बताने लगा। लोमड़ी ने चालाकी से सब जानवरों को एक गुफा तक पहुंचाया जहां आग नहीं पहुंच सकती थी। जब सुबह हुई तो पूरा जंगल बच चुका था। शेर बोला, आज समझ आया कि ताकत, अक्ल और एकता तीनों जरूरी है। अगर मैं अकेला होता तो जंगल जल गया होता। शेर ने सबको गले लगाया और कहा, आज से तुम तीनों मेरे साथी हो, सलाहकार हो। लोमड़ी अक्ल सिखाएगी, हाथी ताकत दिखाएगा और बंदर सबका मन बहलाएगा। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। अब कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं कहलाता था। सब कहते थे, जिस जंगल में ताकत और बुद्धि साथ हों, वहीं असली राज चलता है।